नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, अपने चैनल हार्टलैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने बात की थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि ये बैटल इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है और ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी इस बैटल से, क्योंकि मुग़ल जो साम्राज्य था वो इंडिया में फाइनली इस बैटल के बाद स्थापित हो गया। और ये बैटल जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर 13-14 साल का था और 14 ही किलोमीटर दूर था बैटलफील्ड से, बैरम खान खुद भी। और एक स्ट्रैटेजी मानना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी तो इनकी अच्छी थी, इनकी ही स्ट्रैटेजी थी। और उस स्ट्रैटेजी नेचुरली जिसकी प्लानिंग अच्छी होती है वो जीतता है। तो अकबर जीत गया और हेमू को पकड़ लिया गया और हेमू को अकबर के तंबू के बाहर ले जाया गया। और वहाँ बैरम खान ने अकबर को बोला कि इसकी गर्दन उड़ा के गाजी की पदवी हासिल कर, गाजी का रुतबा हासिल कर। तो अकबर ने वही कर दिया और अकबर बन गया गाजी। और हेमू की जो बॉडी थी उसको दिल्ली के एक एंट्रेंस पे टांग दिया गया और गर्दन हेमू की गर्दन ले गए काबुल। और उसका क्या हुआ वो कुछ पता नहीं है हिस्टोरियंस को। उसके बाद के जो हिस्टोरियन हुए, क्योंकि अब अकबर इज़ प्लेस्ड नाउ। की प्लेसिंग हो गई थी इंडिया में और मुग़ल राज्य स्थापित हो गया था। अब अकबर को बुरा साबित नहीं करना था, अकबर को अच्छा साबित करना था। तो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए बाद के हिस्टोरियन ने, उस समय के हिस्टोरियनों ने, जो पहले मैंने बात कही वो उस समय के हिस्टोरियंस की है। और बाद के हिस्टोरियंस ने क्या किया, ये कहा कि ये लिखा कि जो अकबर ने, बैरम खान ने हेमू की गर्दन अकबर ने नहीं काटी, ये बैरम खान ने काटी थी। अकबर तो इमोशनल हो गया और उसने कहा कि नहीं, ये तो एक बेहोश है। क्योंकि हेमू थोड़े उस समय अनकॉन्शियस, जैसा हिस्टोरियन बताते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में थे, क्योंकि तीर उनको आंख में लग गया था। लेकिन वो अभी डेथ नहीं हुई थी, तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे। तो अकबर ने बैरम खान को कहा कि ये अनकॉन्शियस स्टेट में है, इसकी तो गर्दन काटना मेरे लिए ये ठीक नहीं है। तो इस तरह ये ग्लोरिफिकेशन करने के लिए ये एक मोड़ दिया गया हिस्ट्री में। और हम अब ये चीज़ भारत में बहुत हुई है, जिसने, तो यहाँ के नेटिव्स, जो यहाँ के लोग हैं, जो ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स हैं, हिंदूज़ जो यहाँ पे रहते थे सनातन धर्म को फॉलो करते हुए, उनका जो सही नुकसान किया ये इस ग्लोरिफिकेशन ने किया। और फिर अभी हम एक मूवी भी जब योद्धा अकबर देखते हैं तो उसमें भी अकबर को ग्लोरीफाई किया गया है, बट ऐसा था नहीं सीन उस समय। और इसका नाम भी अकबर नहीं था, इसको अकबर नाम भी ग्लोरीफाई करने के लिए, महान बनाने के लिए किया गया, पर महानता वाली कोई चीज़ थी नहीं। इसका एक एरिया था, इसका दिल्ली में इसके जो किला था उसमें एक प्लेस था जो स्पेशल वीमेन के लिए था। और औरतें कहीं से भी, कोई ब्यूटीफुल अगर औरत है तो उसे उठा लिख के अकबर की खिदमत में पेश कर दिया जाता। और वहाँ इसका हरम था, वहाँ पे औरतें रहती। तो औरतों के साथ तो ये एक ऐसा था कि वो तो मतलब बहुत अनकंट्रोल्ड, जिसे कहते हैं कि वैसा आदमी था। और और अपना मतलब वासना से कि मैं हमेशा डूबा हुआ और हमेशा ही नशा, वासना और इन चीज़ों का रसिया अकबर था। और अगर इसको खुश करना हो तो यही था कि कहीं से भी सुंदर स्त्री कोई अगर है, किसी गरीब किसान की कहीं पे किसी गांव में, तो इसके जो वजीर या जागीरदार को यही था कि उस स्त्री को उठाओ और अकबर के हरम में ले जाओ और अकबर के आगे पेश कर दो। तो ये इनकी महानता थी इस तरह की। और उसके बाद अब जैसी महानता थी तो अंत भी इसका कोई युद्ध के मैदान में तो नहीं हुआ। उसके बाद 3 अक्टूबर को 1605 में
और उसके कुछ दिन के बाद ये 63 वर्ष का होने वाला था, 63 वर्ष का हो गया इस बीमारी में ही। और 27 अक्टूबर 1605 को इसका हो गया देहांत डायसेंट्री की बीमारी से। लगभग ये 24 दिन ये बीमारी से लड़ाई लड़ी इसने। तो युद्ध के मैदानों से दूर रहने वाला अकबर अंत में इस बीमारी से लड़ते हुए मर गया। तो उसके बाद इसकी जो डेड बॉडी थी उसको दफनाया गया सिकंदरा में, जिसको अकबर का टॉम्ब बोला जाता है, आगरा में। तो वहाँ पे हिस्ट्री अच्छी चीज़ होती है। हिस्ट्री में चीज़ों को कंप्लीट करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिर इसको जब सिकंदरा में फिर एक तारीख आई 28 मार्च 1688, 28 मार्च 1688। तो राजा राम जाट थे, उन्होंने कुछ और अपनी सेना के साथ दावा बोल दिया एक अकबर की टॉम्ब पे सिकंदरा में, और इसकी टॉम्ब को तोड़ दिया। इसके टॉम्ब को तोड़ दिया, जहाँ पे इनकी डेड बॉडी रखी गई थी, वहाँ से टॉम्ब को तोड़ के खोद के उसमें से इनकी डेड बॉडी निकाली, वो जो हड्डियों में तब्दील हो चुकी थी तब तक, क्योंकि उसमें लगभग 80 वर्ष 80-82 83 ईयर बीत चुके थे तब तक। तो वहाँ से निकाली और निकाल के फिर उसको आग के हवाले किया गया उन हड्डियों को, और जला दिया गया। तो ये अंत इस तरह से एंड में हुआ, क्योंकि हिस्ट्री जब अपने आप को, इतिहास की एक सुंदरता है कि इतिहास अगर प्रॉपर ढंग से लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि इतिहास नॉर्मली लिखा जाता है द विनिंग टीम द्वारा, और जो लूज़र्स होते हैं वो नहीं लिखा जाता, या फिर सराउंडिंग। जैसे पानीपत की लड़ाई हुई तो उसका इतिहास मध्य प्रदेश के लोगों ने भी लिखा होगा, या राजस्थान के लोग तो उसमें इन्वॉल्व थे ही। तो सराउंडिंग में जहाँ पे वो लोग जो वाचर जो देख रहे होते हैं, उस लड़ाई की खबरें आगे पीछे जा रही होती हैं, इतिहास वहाँ पे कुछ राइटर लोग होते हैं, तो वो अपनी अपनी कविताएं बना दे के तो ऐसे करके इतिहास लिखते हैं। यहाँ तो सराउंडिंग पीपल लिखते हैं जो उस समय वार में नहीं होते हैं, वो सिर्फ देख ही रहे होते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ तो वो लिखते हैं, यहाँ तो फिर विनिंग टीम के लोग लिखते हैं, और लूज़र के पास तो कुछ बचता ही नहीं लिखने के लिए ऐसी ऐसी सिचुएशन में। तो कुछ बचता भी होगा तो कई लोग जो लूज़र होते हैं, जो जो बेचारे जो हार जाते हैं युद्ध में, उसके भी अगर कोई इतिहासकार होते हैं तो उनको वो लिखते होंगे कहीं छुप के, पर नहीं तो उनको भी मार दिया जाता है। तो ये एक चीज़ है, पर कोई भी इतिहास लिख सकता है। पर इतिहास की एक सुंदरता है, वो अपने आप को कंप्लीट शो करता है। तो जिस तरह से हुआ हो, जैसे कर्मा का प्रिंसिपल इतिहास में भी चलता है, तो जिस तरह से सिचुएशन आपने की हो वैसा ही अंजाम आपको दे दिया जाता है। तो ये एक चीज़ थी जो, क्योंकि बड़ी लोगों को नाराज़गी भी थी, और जब हेमू को मारा गया तो बैरम खां भी गया था। बैरम खां को भी अकबर ने कहा कि अब भाई तुम्हारा कोई दखल ज़्यादा है, तो अकबर ने उसको भी मक्का के लिए भेजा था कि वहाँ पे जाके अब इबादत करो। तो उसको भी गुजरात में, क्योंकि कई लोगों को पता चल गया ये हेमू वाली चीज़ जो हेमू के साथ किया गया, तो उन्होंने उसको वहाँ पे घेर के उसको मार दिया, उसको वहाँ पे मार दिया। और अकबर का तो ये हाल एंड में हुआ, डायसेंट्री जुलाब लगने से मर गया, और फिर उसके लगभग 1605 में मरा, 63 साल की आयु में। और उसके बाद फिर जब ये 1688 का समय आया तो जाटों ने, राजा राम जाट के नेतृत्व में जाटों ने इसकी टॉम्ब तोड़ दी और उसमें से हड्डियां इसकी निकाल दी, और उन्होंने हड्डियों का दाह संस्कार किया। तो ये एक चीज़ थी जो देती है सुकून। और इतिहास हमेशा दोस्तों सही ढंग से एक चीज़ है जिसको इस ढंग से कुछ लोगों को हुआ होगा, तो ये इस तरह चलती है। और इतिहास एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, वो सही क्या है, उसको व्हाट इज़ द राइट स्टोरी, रियल स्टोरी क्या है, वो जानना बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है।
चाहे वो इट इज़ अगेंस्ट यू और इट इज़ अगेंस्ट समबडी एल्स, या इसमें किसी की हुई हो, जो भी जीता हो हारा हो, विदाउट दिस थिंग उसकी स्टोरी को बिल्कुल राइट वे में जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है, टू लर्न, सो दैट फ्यूचर फ्यूचर की जो रास्ते हैं वो प्रॉपर और सही किए जा सकें। उसके लिए आपको इतिहास जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ तो ग्लोरिफिकेशन करके, जहाँ नरेटिव चेंज करने के लिए ऐसा सेट कर दिया जाता है कि ये जो टीम है ये फ्यूचर का अपना रास्ता इस ढंग से ले कि इनको लगे कि हमारा बदला हो चुका है। जैसे दो टीम्स हैं तो फाइट कैन बी एनी लॉन्गर, वो लंबी हो सकती है। एक 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 प्यादा गिरने से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, फिर इट गोस, लेकिन वहाँ नैरेटिव कुछ बनाते हैं लोग, जो चालाक लोग होते हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी, जो बड़े स्ट्रैटेजिक ढंग से या बहुत प्लानिंग ढंग से काम करते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो दोस्तों हमें सिर्फ इस बात से खुश नहीं हो जाना चाहिए कि शब्द वेदी बांध से हो गया था। तो हो सकता है वो एक काल्पनिक स्टोरी हो, या हिस्टोरिकली उस चीज़ की कोई वैल्यू ना हो, या हिस्टोरिकली वो करेक्ट ना हो, वो शब्द वेदी वान हिस्टोरिकली करेक्ट ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।